हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव इंग्लिश विद पुरी। और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो जिम जाने वाले या वर्कआउट करने वाले लोगों को पता होता है, लेकिन जब वो हमें बोलते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। द वेरी फर्स्ट इज़ न्यूबी। न्यूबी मीन्स होता है नया बंदा। अगर आप जिम में पहली बार जाते हैं तो आप वहाँ पर कहलाएंगे न्यूबी। समवन हु इज़ न्यू और अनफेमिलियर टू द जिम, यानी एक ऐसा बंदा जो अनफेमिलियर हो जिम से, उसे कहते हैं न्यूबी। नेक्स्ट इज़ रैप्स। रैप्स तो आपने सबने सुना होगा। रैप्स का मतलब होता है रिपीटिशन, यानी किसी चीज़ को कितनी बार करना है उसे कहते हैं रैप्स या रिपीटिशन। फुल शॉर्ट में उसे बोल देते हैं रैप्स करने हैं, और फुल में होता है वो रिपीटिशन। नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार आपको वो चीज़ करनी है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो उसको बोलते हैं रेप्स। नेक्स्ट इज सेट्स। सेट्स का मतलब होता है ग्रुप या समूह बोल सकते हैं आप उसे हिंदी में। जैसे कि अ सेट इज़ अ साइकिल, यानी एक साइकिल की तरह होता है। कितने सेट करने हैं, एक सेट, दो सेट, यानी कितनी बार करना है उसे। यू डू 3 सेट्स ऑफ 10 रिपीटिशन, यानी आपको 3 सेट्स करने हैं, यानी ये चीज़ें 3 बार रिपीट करनी, कितने कितने टाइम के लिए, 10 बार। सो इसे बोलते हैं सेट्स। नेक्स्ट इज रेस्ट। रेस्ट मीन्स थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक होता है एक्सरसाइज करते हुए, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। ईच सेट यू रेस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी एक सेट करने के बाद आप थोड़े टाइम के लिए अपनी ब्रीथ को रीपैक करने के लिए जब आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं तो उसे कहते हैं रेस्ट या आराम करना। नेक्स्ट इज मैक्स। मैक्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम को उन्होंने शॉर्ट कर दिया और उसे बोलते हैं मैक्स। व्हाट्स योर डेड लिफ्ट मैक्स, यानी तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेड लिफ्ट कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट। तो मैक्स मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपने बहुत बार जिम के बोर्ड पे देखा होगा HITT, बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा HITT। तो HITT का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यानी इसमें बहुत तोड़ फोड़ के साथ आपको एक्सरसाइज की कराई जाती है जिससे कि आपका बॉडी टोन हो सके, फैट कम हो सके। तो इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डियो। कार्डियो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको पता है कार्डियो में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं? उसमें आता है रनिंग, ट्रेडमिल्स, बाइसिकलिंग, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को पंप अप करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसे कहते हैं कार्डियो। कार्डियो। द नेक्स्ट इज सुपर सेट। सुपर सेट तब यूज़ किया जाता है जब आप 2 एक्सरसाइज एक साथ करते हो बिना ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, उसे कहते हैं सुपर सेट। व्हेन यू डू 2 और मोर एक्सरसाइज विदाउट रेस्ट, यानी 2 एक्सरसाइज या उससे ज़्यादा बिना रुके करते हो, विदाउट रेस्ट ले करते हो, उसे कहते हैं सुपर सेट। नेक्स्ट इज़ फॉर्म। फॉर्म होता है किसी चीज़ को करने का तरीका। मेंटेन फॉर्म एंड परफॉर्म एक्सरसाइज करेक्टली, यानी आपको जो तरीका बताया गया है उसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप वो तरीका या फॉर्म फॉलो नहीं करेंगे तो वो वर्कआउट यूज़फुल नहीं होगा। इसलिए एक्सरसाइज में या जिम जाने में, वर्कआउट करने में फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी टोन होती है। नेक्स्ट इज स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है हेल्प करना, टू हेल्प। यू गो एंड एड समवन इन देयर वर्कआउट, यानी आपने देखा होगा कि अगर कोई रॉड उठा रहा है या फिर कोई डंबल वगैरह कर रहा है तो साथ में एक मेंबर रहता है जो उसकी हेल्प करता है, तो उसे कहते हैं स्पॉट। स्पॉट मीन्स किसी की हेल्प करना एक्सरसाइज में, कि रॉड वगैरह को थोड़ा लिफ्ट कर देना, डंबल्स उठा देना, तो इसको जो हेल्प होती है उसे कहते हैं स्पॉट। नेक्स्ट इज कटिंग। कटिंग का मीन्स होता है कम करना, रिड्यूसिंग कैलोरीज इन ऑर्डर टू लॉस बॉडी फैट, यानी बॉडी फैट को कम करने के लिए आप जो कैलोरी बर्न करते हो, रिड्यूस करते हो, उसे कहते हैं कटिंग। कटिंग। नेक्स्ट इज बल्किंग। बल्किंग मतलब होता है बढ़ाना। बॉडी बिल्डर्स इंक्रीज देयर कैलोरीज इनटेक टू हेल्प मैक्स मसल ग्रोथ, यानी मसल ग्रोथ को बढ़ाना, बल्की करना, उसे बढ़ाने के लिए कहते हैं बल्किंग। बल्किंग यानी मसल्स को बढ़ाना। बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो अपनी बॉडी मसल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं बल्किंग।
नेक्स्ट इज़ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट से पहले जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं उन्हें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स बोलते हैं। इनको लेने के लिए टेकन बिफोर वर्कआउट्स टू हैव एनर्जी, इनको इसलिए लिया जाता है कि आप जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो आप प्री वर्कआउट जैसे ही लेते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है वर्कआउट करने की। नेक्स्ट इज़ चॉक, पाउडर फॉर ग्रिप। चॉक वो होता है कि आपने देखा होगा जब बॉडी बिल्डिंग्स में लोग जाते हैं तो वाइट कलर का कुछ पाउडर्स अपने हैंड्स में लगाते हैं ग्रिप के लिए, तो उसे कहते हैं चॉक, पाउडर फॉर ग्रिप। वो इसलिए होता है कि आपके हाथों में ग्रिप बनी रहे। नेक्स्ट इज वर्क इन। वर्क इन, रिक्वेस्ट टू यूज द सेम फ्री वेट्स और मशीन ड्यूरिंग योर रेस्ट पीरियड। वर्किंग का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा वर्कआउट कर रहा है मशीन से या किसी भी चीज़ से, तो जब वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है अपने वर्कआउट के बीच में, तो आपको भी वही वर्कआउट करना है, तो आप उस वर्कआउट को जब वो थोड़ा रेस्ट पीरियड में चला जाए तो आप उस वर्कआउट को करें, जिससे कि उसका और आपका दोनों का टाइम सेव हो सके, तो उसे कहते हैं वर्क इन। सो आप इसे किसी को अगर पूछना हो कि हे डू यू माइंड इफ़ आई वर्क इन, अगर आप को बुरा ना लगे तो मैं क्या आपके साथ वॉक इन कर सकता हूँ, यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस बीच में आपको रेस्ट करना हो थोड़ा सा, तो उस टाइम मैं आपकी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, यानी मशीन को यूज़ कर सकता हूँ, वॉक इन। नेक्स्ट इज़ लोड और रैक। जो रॉड्स होती हैं एक्सरसाइज करने की, उनके अंदर वेट लगाया जाता है, तो उसे लोड करना या रैक करना कहते हैं, या उनको हटाने के लिए अनलोड और अनरैक कहते हैं, यानी किसी को लगवाना होता है तो उसे लोड करते हैं और अगर हटवाना होता है तो अनलोड करते हैं। Thank you. Please like, share and subscribe my channel, and I hope you like this video, and please regularly use these words so you can learn English easily. Thank you.